अरे जा रहा हूँ जंगल के पास, आधे घंटे लकड़ी काट लूंगा। शायद आज थोड़ा ज्यादा लकड़ी काट कर थोड़ा ज्यादा पैसे कमा सकूं। रोज यही कहकर घर से बाहर निकलते हो, लेकिन कभी कुछ होता नहीं है। अरे मेरी पत्नी, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ ना, थोड़ा तसल्ली रखोगी? तुम तो बस ऐसे ही ताने मारती रहती हो, बोलती हो तो ऐसा लगता है गोली चला देती हो। तसल्ली क्यों दूं? झूठी तसल्ली देना मेरा काम नहीं है। अरे अगर आराम से काम नहीं करने दे सकती हो तो मुझसे बात मत करो, दूर रहो मुझसे, ज्यादा अच्छा है। कितनी बार तुम्हें कहा कैलाश बाबू की जमीन पर काम करो, लेकिन तुम लकड़ी काटकर 4 पैसे कमाने की सोचते हो। क्या इससे घर चल सकता है? अरे मैं किसी के खेत में काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अपने काम से जितना हो सकेगा उतना कमा लूंगा, बस। इसी सोच के कारण तुम आज भी पिछड़े हुए हो। गरीबी सिर चढ़कर बैठी है। मुझे अपने इज्जत की अहमियत है। अगर तुम समझ पाती तो बहुत कुछ बदल जाता। अब तुम्हारे साथ यहाँ वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि मैं काम पर जाता हूँ। नहीं तुम तो लगी रहोगी ऐसी पटर 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 पटर। अरे सुबह सुबह ऐसी बातें कह के मेरा मन ही खराब कर देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसा लगता है किसी दिन घर ही छोड़ के चला जाऊं, फिर देखना क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे पूरा दिन एक तो मेहनत करता हूँ, लेकिन दिन के अंत में ना तो ठीक से बात करती है ना कुछ करती है। पता नहीं क्या होगा इस जीवन का। ये क्या, ये लकड़ी में से ये चमक क्यों आ रही है? कभी तो ऐसा देखा नहीं। बाप रे बाप, इतनी चमकदार लकड़ी पहली बार देख रहा हूँ। देखता हूँ, इसे हाथ में लेकर देखता हूँ क्या है ये। ओ बाप रे बाप, ये तो सोना है। असली सोना है, असली सोना। अरे वाह 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 वाह, मेरी दुखों की घड़ी खत्म। अरे भाग्य बदल गया, भाग्य बदल गया। अरे माँ, आज एक शानदार घटना घटी है मेरे साथ। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। मुझे भी तुझसे एक बात करनी है। अच्छा ठीक है, तो पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा। तेरे गधे का क्या? ये कोई साधारण गधा नहीं है, ये एक होशियार गधा है। ओफो माँ, ये तुम क्या कह रही हो? सुनो, मुझे ना तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। सिर्फ यही नहीं, अब जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर तू सुनेगा तो हैरान रह जाएगा। तेरा ये गधा बात कर सकता है। अरे माँ, तुम्हारी उम्र हो गई है, कुछ भी कहे जा रही हो। गधा कभी बात कर सकता है क्या? छोड़ो, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। सच बोल रही हूँ बेटा, ये गधा बात कर सकता है, यकीन कर। ओहो, ये सब छोड़ो माँ, मेरी बात तो सुनो कि आज क्या हुआ। आज पता है, जंगल में लकड़ी काटने गया था। वहां लकड़ी के ढेर में मैंने बहुत सारी सोने की लकड़ियां पाई हैं, सोने की। सोने की लकड़ियां? सच में? कहाँ है वो? हाँ, मैं उन्हें साथ लेकर छिपा कर लाया हूँ माँ। लीला को अभी तक बताया नहीं मैंने। ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर तो वो सोना बेचकर काफी पैसा कमा सकता है तू।
वही तो सोच रहा हूँ। लेकिन हाँ, तुम किसी को बताना नहीं, ठीक है ना? ठीक है, नहीं बताऊंगी। क्या विक्रम, कैसा चल रहा है इन दिनों? अरे वाह 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 वाह, सुबह सुबह आप मेरे दुकान पर आए, मेरे तो भाग खुल गए, मेरा दिन शुभ हो गया। हाँ। पिछले दिनों से तबीयत खराब थी, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। आज सोचा कि तुमसे मिल लेता हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। चाय पियेंगे? एक कप चाय बनवा देता हूँ आपके लिए, बनवा दूं? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक एक बढ़िया कट टू कट चाय हो जाए। और बताओ, गांव का क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? हाँ, सब ठीक ही है, कोई खास खबर तो नहीं है कैलाश बाबू। लेकिन एक बात की बहुत चर्चा है गांव में कुछ दिन से। अच्छा, तो फिर कौन सी बात है? बताओ बताओ बताओ, क्या खबर है? अरे हमारे पड़ोस में आदित्य है ना, आप उसको जानते हैं? अरे वही जो लकड़हारा है, लकड़ी काटता है। अच्छा, वो जो गधा लेकर चलता है, वही ना? आदित्य? हाँ 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 हाँ। अरे सुन रहा हूँ कि वो गधा कुछ खोजने में लगा है। क्या खोजने में लगा है? कोई नाम तो होगा ना उसको कि क्या खोज रहा है? अरे अब मैं सही से कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा अनुमान है कि उसने कोई सोना या हीरे का खजाना पाया है। हो, फिर तो बहुत अच्छी तरह से जांचना पड़ेगा इस बात को। ये खबर ध्यान से लेनी चाहिए। आदित्य ने क्या पता क्या पाया है। ओफो, जहाँ भी जाती हूँ लोग तुझे गधा कहकर बुलाते हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सोच रही हूँ तुझे एक नाम दूँ और उसी नाम से तुझे पुकारूंगी। लेकिन कौन सा नाम दिया जाए? वाह, नाम मिल गया। अब से तेरा नाम होगा बिन्नू। अब कोई तुझे गधा नहीं कह सकेगा। तेरा नाम बीनू है। तुझे क्या लगता है बीनू? हाँ, मुझे ये काम बहुत पसंद आया राखी। हाँ। बीनू, ये तेरा गला है, तू बात कर सकता है। हाँ राखी, मैं बात कर सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आज पहली बार मैंने किसी जानवर को इंसान की तरह बात करते सुना। मैं घर जाकर सबको बताऊंगी। नहीं राखी, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। तुम मेरी दोस्त हो, इसीलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लेकिन ये हमारी और तुम्हारी बातों का गुप्त रहस्य होगा, कोई इसे जानने न पाए। ठीक है बीनू, मैं वादा करती हूँ, मैं किसी से नहीं कहूंगी। पापा, आपको एक बात बतानी रह गई थी। क्या बात है? आज एक जादू हुआ है। जादू? कैसा जादू? आदित्य काका के पास एक गधा है। उसका नाम मैंने बीनू रखा है। ए बेवकूफ लड़की, गधा गधा ही होता है, उसे नाम देने की क्या जरूरत है? और नाम रखा तो जादू क्या हो गया? जादू ये नहीं है पापा, जादू ये है कि बीनू बात कर सकता है।
शायद तुम्हें नींद आ रही है बेटा। जाओ जाओ, जाकर सो जाओ। जाओ 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 बेटा। मुझे नींद नहीं आ रही पापा, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। ओफो बेवकूफ लड़की, गधा कैसे बात कर सकता है? एक तो गधा है, ऊपर से बातें भी करेगा। तुम ये सब कुछ भी कह रही हो। सच कह रही हूँ पापा, विश्वास करो। मैंने खुद सुना उसे बात करते हुए। वो मुझसे बात कर रहा था, एकदम इंसान की तरह। अरे राखी, ये सब बकवास करने का वक्त नहीं है। जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ, मुझे प्यास लगी है। तुम मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे ना? बीनू ने मुझे चेतावनी दी थी कि किसी से ये बात ना कहूं। ये मैंने क्या कर दिया? अगर राखी की बात सच है, तो यानी वो गधा कोई आम गधा नहीं हो सकता। कैलाश बाबू को इस बारे में बताना होगा। अरे आदित्य, अरे ओ आदित्य, रुको 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 रुको। अरे कैलाश बाबू, आप यहाँ इस समय? हाँ, सुना है तुम बिना इजाजत के लकड़ी काट रहे हो। हाँ, मैं तो यहीं से लकड़ी काटता हूँ। अब ये इजाजत कहाँ से आ गई? जरूर इजाजत लेनी होगी। ये जंगल मेरा है और मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। हैं? आप गलत कह रहे हैं कैलाश बाबू। अरे क्या तुमने क्या कहा? मैं गलत कह रहा हूँ? हैं? कुछ भी बोल रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, आप गलत कर रहे हैं। मैं आज तक तो यहाँ लकड़ी काटता रहा, तब आपने कभी ना कहा कि ये आपकी जमीन है। आज क्या हो गया? हाँ हाँ, अब तक नहीं कहा, लेकिन क्या कभी नहीं कहूंगा क्या? जब मेरा मन होगा तब कहूंगा। और आज से तुम जंगल में लकड़ी काटने नहीं आ सकते हो, समझ गए? इस जंगल में से काटी हुई लकड़ी बेचकर ही तो मेरा घर चलता है। अगर ये बंद हो गया तब तो मैं भूखा मर जाऊंगा ना। अब ये तुम्हारी समस्या है, तुम क्या करोगे वो मेरा देखने का मामला नहीं है। जाओ यहाँ से, आज के बाद इस जंगल में कहीं दिखना नहीं। निकलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से आऊंगा। अगर हिम्मत है तो आओ, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझ गए ना? इस जंगल में कदम मत रखना। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, ठीक है। जो अन्याय आपने किया है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ, अब मैं इस जंगल से सारी सोने की चीजें निकाल लूंगा। तुम आ गए हो, जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो। मैं तुम्हारे लिए खाना देती हूँ। हाँ, अरे मेरी तो बर्बादी हो गई बीवी। क्या हुआ? क्या बर्बादी हो गई तुम्हारी? अरे जिस जंगल में लकड़ी काटता था, वो अब कैलाश बाबू ने कब्जा कर लिया है और गलत तरीके से मुझे वहां से भगा दिया। क्या कह रहे हो? तो क्या वो तुम्हें उस जंगल में काम करने नहीं देंगे? अरे नहीं 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 नहीं, अब मैं क्या करूं? जंगल से रोज सोने की डली मिलती थी, वही बेचकर अच्छी कमाई कर रहा था। अब वो रास्ता भी बंद हो गया। तुम ऐसे मत रो, ऊपर वाला है, देखो वो सब ठीक कर देगा। कैलाश बाबू ने मुझसे ये अन्याय क्यों किया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी, नहीं तो कैलाश बाबू ऐसा काम नहीं करते। अब मुझे पैसे कमाने के नए रास्ते ढूंढने होंगे, नहीं तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। उस जंगल में जो सोने की डलियां हैं, वो तो मेरी हैं।
और इतनी सारे सोने की चीजें होने के बावजूद मुझे काम करने की क्या जरूरत है? मेरी सोने की चीजें मतलब मेरे मालिक की सारी संपत्ति। फिर भी वो रो रहे हैं